हाय गाइस, वेलकम इन अपसा इंग्लिश। अपसा इंग्लिश में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे यूज ऑफ वॉच एंड वेयर। टू बी वर्ब है आपका वॉच एंड वेयर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वॉच मीन्स था, थी, थे, और वेयर मीन्स थी, थे होता है। तो इसका इस्तेमाल कब करते हैं और कैसे करते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक में जानेंगे। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको पूरी इंग्लिश सिखाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। वॉच, WAS को हम वॉच पढ़ते हैं। वॉच मीन्स होता है था, थी, थे के अर्थ में इसका इस्तेमाल होता है। और यह कब लगता है यह देख लीजिए, जब आई हो। आई मीन्स मैं, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मीन्स आई, और उसके बाद जब थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, सी, इट हो और एक वचन करता हो, कोई भी नाउन एक वचन हो, तो वहाँ पर था, थी, थे की अंग्रेजी हम लोग वाज लगाते हैं। इसको आप उदाहरण से देख सकते हैं। जैसे मैं एक सिपाही था, मैं एक सिपाही था, तो मैं की अंग्रेजी आपका आई हो जाएगा। आई जहाँ कहीं भी लिखते हैं बीच में किनारे वाले हमेशा कैपिटल में ही इस्तेमाल होता है, ये पंक्चुएशन रूल्स है। तो आई वाज ए सोल्जर, आई वाज ए सोल्जर, मैं एक सिपाही था। स्वामी विवेकानंद एक महान व्यक्ति थे, ये आपका है। तो महान व्यक्ति, स्वामी यानी विवेकानंद, वाज थे यहाँ पर देखिए आ गया है। लेकिन जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा तो चाहे था हो, थी हो, थे हो, कुछ भी हो, वहाँ पे सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब वाज ही लगेगा। तो विवेकानंद वाज ए ग्रेट पर्सन, एक महान व्यक्ति थे। कल बहुत सर्दी थी, कल बहुत सर्दी थी। तो यहाँ पर सर्दी गर्मी मौसम यानी समय बताने के लिए इट का प्रयोग किया जाता है। हम आपको आगे वीडियो में किसी बता देंगे कि इट का प्रयोग कब होता है। तो कल बहुत सर्दी थी, यहाँ पर कर्ता के रूप में इट को ले लिया गया है। इट वाज वेरी कोल्ड स्टरडे, बीता हुआ कल को हम स्टरडे लिखते हैं, आने वाले कल को टुमारो लिखते हैं। तो यहाँ पर कल बहुत सर्दी थी, इट वाज वेरी कोल्ड स्टरडे। चलिए आगे चलते हैं। यह आपको समझ में आ गया होगा वाज का प्रयोग, ठीक है। सबसे पहले कर्ता, फिर सहायक क्रिया वाज, फिर ऑब्जेक्ट और अन्य चीज़ें, यानी सहायक क्रिया के बाद जो कुछ बच जाए अब लिख दीजिए। इसको आप नंबरिंग करके रखेंगे तो क्लियर होगा। जैसे जो पहले है उसको 1 नंबर, यहाँ पर जैसे यह 1 नंबर, किनारे जो है सहायक क्रिया वो 2 नंबर, और जो बीच में होता है वो 3 नंबर। चलिए देखते हैं आगे। वेयर का प्रयोग, वेयर, WERE, वेयर मीन्स थी या थे। जब यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है। वी जो है फर्स्ट पर्सन का प्लूरल प्रोनाउन है, और आई जो है फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्रोनाउन है। तो यहाँ पर देखिए, जब कर्ता वी हो, यू हो, दे हो, या बहुवचन करता हो, तो उसके साथ थी और थे की अंग्रेजी हम वेयर लगाते हैं। आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा कि जब वेयर मीन्स होता है थी या थे, जब कर्ता वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन प्लूरल वी हो और यू हो, और सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू हो और थर्ड पर्सन प्रोनाउन दे हो। यू, दे या तो आपका सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये प्लूरल नंबर में आता है। तो यहाँ पर जब थी या थे की अंग्रेजी लिखना हो तो हम देयर सहायक क्रिया के रूप में देयर का इस्तेमाल, सहायक क्रिया के रूप में हम वेयर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम सब सिपाही थे, हम सब या हम एक ही बात होता है, सब की अंग्रेजी अलग से नहीं लगती है। तो हम सब सिपाही थे, तो वी वेयर
सोल्जर, यहाँ पर इतना से भी काम चल जाता, वी वेयर सोल्जर, लेकिन यहाँ पर आल लगा दिया गया है। वी आल वेयर सोल्जर या वी वेयर आल सोल्जर, दोनों सही है। तुम एक अच्छे विद्यार्थी थे, यहाँ पर देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन प्लूरल है। यू वेयर ए गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे विद्यार्थी थे, यहाँ पर यू के बाद यानी कर्ता के बाद सहायक क्रिया वेयर लग गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट चीज़ें हैं। चलिए इसको आगे चलते हैं। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आप अभी चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है तो आपके पास पहुंचे आसानी से, और आप उसको देख लीजिए। आप नहीं, आपके काम नहीं आएगी तो आपके घर में बच्चों के ज़रूर काम आएगी। जब आप किताब बच्चे लेकर बैठते हैं, आप देखते हैं तो आप ज़रूर उनसे पूछ सकते हैं या उनको बता सकते हैं कि यह सेंटेंस ऐसे बनेगा। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर नियम है आपका पॉजिटिव का। पॉजिटिव का नियम है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, श्याम धनी था, श्याम धनी व्यक्ति था या धनी था, श्याम वाज रिच, यहाँ पर सहायक क्रिया वाज लग गया। हम लोग खिलाड़ी थे, वी वेयर प्लेयर्स, यहाँ पर वेयर लग गया। और कितना हो स्पीड या जल्दी करने की कोशिश किया जाता है दोस्तों, वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाता है, लेकिन मैं यह सोचता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जो किताबों में सालों सालों तक आप पढ़ कर भी नहीं समझ पाते हैं, हम सोचते हैं कि आप थोड़े से ही मिनट में आप उसको अच्छे से तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए, वह एक कुशल गायिका थी, वह एक कुशल गायिका थी। फेमिनिन जेंडर के लिए वह के लिए सी, और मैस्कुलिन जेंडर के लिए वह के लिए ही लगता है। तो ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वह एक कुशल गायिका थी कि इंग्लिश जब बनाएंगे तो सी मीन्स वह, और थी की अंग्रेजी लग जाएगा वाज, सी वाज। यहाँ पर कुशल के लिए हम लगाएंगे एकम्प्लिश्ड, तो इसके पहले हम एक के अंग्रेजी एन लगाएंगे, क्योंकि आपका एकम्प्लिश्ड का वर्ड जो पहला लेटर है आपका वावेल है, इसलिए एन लग गया। आप ए और एन आगे वीडियो में हमारे पढ़े होंगे पिछले। तो देखिए, सी वाज एन एकम्प्लिश्ड सिंगर, वह एक निपुण या कुशल गायिका थी। राम और श्याम भाई थे, यहाँ पर राम और श्याम आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो राम एंड श्याम वेयर सहायक क्रिया लगाएंगे, वेयर ब्रदर्स, राम एंड श्याम वेयर ब्रदर्स। और इसका ऑर्डर देख लीजिए, क्रम इसको हम रखते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसको पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी वाज और वेयर दोनों का हमने बता रहा हूँ। इसको ऑर्डर क्या है कि यानी सबसे पहले हम कर्ता निकालेंगे, वाक्य का कर्ता निकालेंगे, सब्जेक्ट, उसके बाद हम वाज या वेयर कर्ता के अनुसार वाज या वेयर रखेंगे, लिखेंगे। जैसे एक वचन करता है तो वहाँ पर वाज लगेगा, बहुवचन करता है तो वेयर लगेगा। आप इसके पीछे जाकर स्क्रॉल करके देख लीजिए कब वाज लग रहा है कब वेयर लग रहा है। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट का मतलब जो कुछ है कर्ता के बाद उसको रखेंगे, ऑब्जेक्ट और अन्य चीज़ें हम लोग रखेंगे। ये आपका ऑर्डर है, क्रम है, यही मेन होता है, यही पूरा नियम है। इसको आप चाहे जैसे इसको बोल कर लिख लीजिए या तो समझ लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में देख लीजिए, श्याम धनी नहीं था, वहीं सेंटेंस को हमने नहीं केवल जोड़ दिया हूँ ताकि आपको समझने में आसानी होगी। श्याम धनी नहीं था, नहीं के लिए केवल हम नाट लगा देंगे, सेम वही प्रोसेस, सेम वही होता है, केवल सहायक क्रिया के बाद नाट लग जाता है। तो श्याम वाज नॉट रिच, हम लोग खिलाड़ी नहीं थे, वी वेयर नॉट प्लेयर्स। नेक्स्ट आपका है, वह एक कुशल गायिका नहीं थी, यहाँ पर देखिए हमने नहीं केवल जोड़ दिया हूँ आपको नेगेटिव में समझने के लिए। तो जब यहाँ पर नहीं केवल जुड़ गया तो आप सहायक क्रिया के बाद केवल नॉट जोड़ दीजिए। तो सी वाज नॉट एन एकम्प्लिश्ड सिंगर, वह एक कुशल गायिका नहीं थी। राम और श्याम भाई नहीं थे, राम एंड श्याम वेयर नॉट ब्रदर्स, यहाँ पर ब्रदर्स हो गया, नॉट लग गया आपका। इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर इसका सेम है, बस खाली वाज और वेयर के बाद नॉट लगा दीजिए, यानी कर्ता सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर कर्ता के अनुसार फिर नॉट
यानी उसके बाद अन्य चीज़ें रख देंगे। ये आपका ऑर्डर है वाक्य का रखने का, यह नियम होता है। वाक्य में आप लोग समझेंगे कि कौन करता है, कौन सहायक क्रिया है, कौन कर्म है, कौन विशेषण है, अन्य चीज़ें जब हम पार्ट्स स्पीच पढ़ेंगे तो उसमें से छाँटना सीखेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक क्या है? हमने हर वीडियो में बता रहा हूँ कि प्रश्नवाचक दो प्रकार के होते हैं, जैसे यस नो टाइप क्वेश्चन और डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या पहले होता है और ये डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन में क्या, कब, कैसे, कौन, कहाँ इत्यादि शब्द बीच में रहता है। तो उसका अंग्रेजी बनाने के लिए हम लोग जब आगे और टेंस पढ़ेंगे तो उसके बारे में विस्तृत पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या पहले वाला है उसको समझ लीजिए। देखिए, क्या श्याम धनी था? श्याम धनी था, श्याम नहीं धनी था। क्या श्याम धनी था? तो यहाँ पर सहायक क्रिया को हमने बाहर निकाल दिया। वाज श्याम रिच? पर्सन अगर व्यक्ति था तो फिर पर्सन हो जाता। वाज श्याम रिच? क्या श्याम धनी था? क्या हम लोग खिलाड़ी नहीं थे? यहाँ पर मैं नहीं भी ले लिया हूँ ताकि आपको इंट्रोगेटिव विथ नेगेटिव समझने में आसानी होगी। तो क्या हम लोग खिलाड़ी थे? तो हो जाता वेयर वी प्लेयर्स। अगर नॉट है तो सहायक क्रिया कर्ता और मुख्य क्रिया यानी कर्म के बीच में नॉट लगा दीजिए। तो यहाँ पर देखिए, वी आर वी नॉट प्लेयर्स? क्या हम सब खिलाड़ी नहीं थे? क्या वह एक कुशल गायिका थी? तो सी यहाँ पर तो लगा था, सहायक क्रिया वाज लगा था, तो वाज को पहले हमने निकाल दिया। वाज सी एन एकम्प्लिश्ड सिंगर? अगर निगेटिव रहता तो यहाँ पर हो जाता वाज सी नॉट एन एकम्प्लिश्ड सिंगर? यहाँ पर सी के बाद नॉट लग जाता है, निकलता के बाद नॉट लग जाता है। क्या राम और श्याम भाई नहीं थे? क्या राम और श्याम भाई थे? तो वेयर राम एंड श्याम ब्रदर? अगर भाई नहीं थे तो वेयर राम एंड श्याम नॉट ब्रदर? ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ऑर्डर देख लीजिए, ऑर्डर आपका मेन है। ऑर्डर को देखकर ही या समझकर आप पूरा रूल लिख सकते हैं। जैसे अगर हम इसका रूल लिखना चाहें तो ऑर्डर को देखकर लिख सकते हैं। जैसे लिखेंगे, इस प्रकार के वाक्यों की अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग सहायक कर्ता यानी सहायक क्रिया वाज या वेयर में से कोई एक कर्ता के अनुसार रखते हैं, फिर कर्ता, और उसके बाद अगर निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे और नहीं तो उसके बाद कर्म यानी अन्य चीज़ें रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए एक थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क रहेगा। ये आपका ऑर्डर हो गया। सबसे पहले हम कर्ता के अनुसार वाज या वेयर लगाएंगे, फिर कर्ता लगाएंगे। अगर निगेटिव है, इंट्रोगेटिव विथ निगेटिव है तो कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे, नहीं है तो नहीं लगाएंगे, फिर कर्म यानी अन्य चीज़ें रखेंगे। ये आपका इंट्रोगेटिव का ऑर्डर कंप्लीट हुआ। मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी होती है समझने में, सेंटेंस बनाने में, तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिए। और अभी तक चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। मैं आपका आसपास का पड़ोसी या तो परिचित ही हो सकता हूँ, क्योंकि मैं भारत का ही रहने वाला हूँ। तो आप अपरिचित मत समझिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब कुछ आपको बताया जाएगा, आप इंग्लिश की बहुत सारी बातें सिखाई जाएगी दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।